नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। विसन्तु जनवरिन्दा अमरास बंदिना दुदकिलेसा संवेदे गिरिशहरे निर्वाण दया नमो ते सिम निये शुद्ध सहावजुत्ता जे जे जीवा हवे सिद्धा संवेदे गिरिशहरे तम तम शिरसा सया वंदे गुरु आपान्तिनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारितारो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका मोक्ष मार्गोपदेशिका श्री आदिसागर आदि त्वमेव आदिसागर त्वमेव महावीर कीर्ति गुरुवर त्वमेव वात्सल्य मूर्ति श्रीविमल सिंधु नमामि तत्सन्मति तपस्वी त्वमेव नमामि विरागी गुरुवर त्वमेव नमामि गुरुवर त्वमेव। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। बोले चंदा प्रभु भगवान की। बोले शांतिनाथ भगवान की। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की। उपाध्यक्ष विश्वनाथ सागर जी महाराज की। मुंशी विनोद सागर जी महाराज की। पुनः भारत की राजधानी दिल्ली बुद्ध विहार, जहाँ पर साक्षात संवेद शिखर के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और संवेद शिखर विधान पूजन करने का सौभाग्य मिला है। अभी कल हमने जाना था कि जो घट यात्रा ध्वजारोहण और उसके बाद जो संवेद शिखर महात्मा के बारे में जाना था कि जो चतुर्गति संसार भ्रमण से पार होना चाहता है वह भव्य जीव भगवान के चरणों का ध्यान करता है और उससे वह संसार समुद्र से पार हो जाता है।
एक बार मैं बैठा हुआ था कमरे में और एक व्यक्ति मेरे पास आए। दीपक जी एक बार आए हैं और बोले महाराज श्री नमोस्तुवादी किया और बैठे रहे। बोले महाराज श्री मैं नरक नहीं जाऊंगा। बोले मैं नरक नहीं जाऊंगा और मैं प्रेम जगती में भी नहीं जाऊंगा। मैंने इनको देखा, ऊपर से नीचे इनको देखा पूरा और पूछा भैया आप कहाँ से आए हैं? बोले महाराज मैं बुद्ध विहार से आया हूँ। बुद्ध विहार से आया? अच्छा, साथ में साथ करीमचंद जी भी होंगे, ललित जी होंगे, मनीष भी होंगे। मैंने कहा करीमचंद जी से पूछा, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने फिर बोला, बोले महाराज जी मैं नरक नहीं जाऊंगा, मैं त्रियंच गति में नहीं जाऊंगा। मैं शांत गया। तीसरी बार फिर इन्होंने बोला, बोले महाराज जी मैं नरक में नहीं जाऊंगा, त्रियंच गति में नहीं जाऊंगा। अब मैंने कहा ये तो ये है पीछे पड़ गए। बोले महाराज मैं गारंटी से जो है नरक में नहीं जाऊंगा, मैं त्रियंच गति में नहीं जाऊंगा। मैं सोचता विचार कर रहा हूं, मैंने इन लोगों से पूछा ये कौन है भाई? बोले दीपक भाई ने बुद्ध विहार के हैं। अच्छा मैंने देखा तो नहीं, ये कभी कभी दिख जाते हैं। अच्छा लेकिन कभी कभी देखते हैं। मैंने मुझसे पूछा कि मंदिर कभी आते हो? बोले कभी कभार आ जाते हैं। वो बात अलग, अब तो डेली आ रहे हैं, जब समझा दिया ना। बोले कभी कभी चले जाते हैं, जब बीवी पीछे पड़ जाती है तो है, जब बीवी डंडे लेके पीछे पड़ जाती है, जाना ही पड़ेगा तो फिर जाना ही पड़ता है। अच्छा कभी अभिषेक पूजन किया? वो तो नहीं किया, वो तो नहीं। कोई विशेष पूजा पाठ किया हो वो भी नहीं किया। लेकिन इस बार बैठ गए, इस बार जो है बैठा नहीं दिया मैंने, कोई बात नहीं, अब तुम बैठोगे इस बार। तो मैंने कहा पूजा पाठ नहीं की, मैंने कोई अभिषेक आदि कोई विशेष नहीं किया, मैंने कोई और क्या बात है? मैं आप कह रहे हो कि जो मैं गारंटी के साथ मैं जो है नरक नहीं जाऊंगा, त्रियंच गति में जाऊंगा। मैंने कि क्या तुमको तुम्हें केवल ज्ञान हो गया क्या? मन परे ज्ञान हो गया, अवधि ज्ञान हो गया, क्या हो गया? कि जो तुम कह रहे हो कि जो है मैं जो है क्या नाम जो है क्या बोलते हैं नरक नहीं जाऊंगा, तो मैंने ऐसा तो जो है वही कह सकता जिन्हें केवल ज्ञान हो। जिन्हें केवल ज्ञान हो गया वही कह सकता है, जिन्हें मन पर दिया वो आपको नहीं। फिर ऐसा आपने क्या किया कि जो है आप कह रहे कि मैं और नहीं हूं? इतना तो जो मैं भी नहीं कह सकता हूं कि मैं कहां जाऊंगा। साधु संत भी नहीं कहता। तो तुम कह रहे हो नहीं मैं जाऊंगा, मैं नरक में नहीं जाऊंगा, गारंटी से जाऊंगा। ऐसा क्या कर दिया तुमने? बोले बस नहीं जाऊंगा।
अरे बताओ तो भाई क्यों नहीं जाओगे, क्या कारण है, क्या रीजन है, ऐसा तुमने कौन सा काम कर दिया, ऐसा कौन सा विषय जो है आपने वो कर दिया कि आप घर नहीं जाए। बोले कुछ नहीं, बताओ भैया क्या, तो बताना पड़ेगा। तो ठीक है महाराज जी, आप पूछने ही चाहते तो बता देता हूँ। मैंने हाँ बिल्कुल बताओ, इससे मैं के आगे बता तो सकूं। बोले महाराज सुनो, सुनो। बोले महाराज श्री में जो है संवेद शिखर की जो है वंदना करके आया हूँ। क्या? बोले संवेद शिखर की वंदना करके आया हूँ, वहां की मैं यात्रा करके आया हूँ। अच्छी बात है, करके आए, हम भी करके आए, और भी जाते। लेकिन आप ही कह रहे कि ऐसे। बोले नहीं महाराज, वहां पर संवेद शिखर की वंदना करके आया हूँ और वहां पर लिखा था। ने क्या लिखा था? बोले महाराज वहां लिखा था। क्या लिखा था? एक बार बंदे जो कोई ताहे पशु गति नहीं होई। बोले इसलिए वहां लिखा था और इसलिए जो मैं बंदा करके आया हूँ और मैं इसलिए जो नरक त्रेन जगति में नहीं जाऊंगा, भाई गारंटी। मैंने कहा दीपक भाई बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। ये अपना भ्रम निकाल देना, जो तुमने भ्रम पाल लिया है ये निकाल देना। ये क्या मतलब? बोले मैं दिखाता हुआ पढ़ के आया हूँ। मैंने कि अब तुम दोबारा जाओ, एक बार दोबारा जाओ और वहां दोबारा पढ़ के आओ। बोले महाराज एक बार तो बड़ी मुश्किल में गए हैं, इतनी जो है सोचा, कितना विचार किया, मैडम जी पीछे पड़े, एक बार तो लेके चलो मुझे, तो बड़ी मुश्किल में गई हो ना। हाँ तो 2 बार थे। वाह वाह वाह। तो वो साथी की बड़ी मिली ना। हाँ बोले कोई शादी हो गया तो उसके एक बार ले चलो। तो बोले महाराज एक बड़ी मुश्किल में गया, इतनी ऊंची चढ़ाई है और आप देखते हो हम लाला हैं, बड़ी मुश्किल में चढ़ पाए, वो भी जोली से गए। अच्छा पैदल गए थे, और पैदल चले गए थे। वो धक्का फ्री ले देना, और बड़ी मुश्किल। और कितने बजे उतरे थे? अच्छा बहुत बढ़िया, तो स्पीड बढ़िया है। पूरे लंबा ऊंचा 9 जो है जाना और 9 की यात्रा और 9 को उतर गया 27 किलोमीटर की जो यात्रा, बड़ी मुश्किल है महाराज। रास्ते में कितनी बार तो खाया पिया है, कितनी बार तो खाया, कितनी बार पिया, सब कुछ किया, तब जाके जो जा पाए। अब तो मुश्किल है, तो घुटने भी दर्द करने लगी था। बोले अब तो मुश्किल है महाराज। मैंने नहीं जाना पड़ेगा भाई, जब तुम इतनी गारंटी से कह रहे हो कि मैं जो एक बार वंदना कर आया हूँ, लिखा है तो भाई यहाँ वहाँ तो ऐसा नहीं लिखा है। मैंने भी बहुत वंदना की गुरुदेव के साथ में, गुरुदेव की असीम कृपा हुई, गुरुदेव की असीम कृपा हुई कि जब से गुरुवर के जो है सानिध्य में आया, शिखर जी की कई वंदना कर दी। गुरुदेव के साथ 2 चातुर्मास वहां पर हो गए, एक ब्रह्मचारी अवस्था में, एक कोई दीक्षा हुई और एक मुनि अवस्था में 18 साल बाद। देखा पढ़ के लिस्ट लगी है 2018 में, 2000 में हुआ था, उसके बाद 2018 में हुआ, 18 साल बस गुरुदेव की। और गुरुदेव की जो है साथ अनेक वंदना करने का सौभाग्य प्राप्त। लगभग जो है 80 जो टोटल जो 86 वंदना दी की, 3 परिक्रमा गुरुजी के साथ की है। तो ये जो है गुरुदेव का
तो मैंने भी इतना सब कुछ किया, लेकिन ऐसा वहां कहीं नहीं लिखा। बोले नहीं महाराज लिखा है। बोले लिखा है तो द्वारा जाओ, और अब तो मोबाइल का जमाना है, इंटरनेट से फोटो खींच के आना है। कब जाओगे? तो जो है फोटो खींच के जाना बोल जाओ। बोले महाराज तो मुश्किल है, अब तो जाना। बोले आप ही बता दो क्या लिखा है। मैं क्यों बताऊं, तुम जाओ, तुम खुद पढ़ के आओ। कोई नहीं महाराज आप तो बड़े दयालु कृपालु के, ये में बोले मस्का लगाना प्रारंभ कर दिया और फिर पकड़ ली। बोले महाराज तो बताओ। ठीक है। तो मैंने कहा भैया जो आप कह रहे हैं कि एक बार बंदे जो कोई काहे पशु गति नहीं होई, मैंने कि ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा है। अभी तो वहां लिखा है, और क्या लिखा है? क्या लिखा है? भाव सहित बंदे जो कोई काहे पशु गति होई, जो भाव सहित करता है। क्या करता है? भाव सहित जो करता है वही जो है उसकी नरक और त्रियंच गति की प्राप्ति नहीं होती है। यदि आप एक बार बंदे कहोगे तो वहां डोली वाले तो कितने बार जा चुके हैं? हो सकता है दिन में 1-2 बार भी जाते हो, और कोई 20 साल से, कोई 30 साल से, कोई 40 साल से डेली जाता। डेली जाओ, कितने सारे डोली वाले जाते हैं, और एक डोली की सरकम से 4 लोग 6 लोग जाते हैं। और कितने पैदल भी, कुर्सी वाले भी जाते हैं, कितने गोदी वाले भी जाते हैं। वो सारे तो फिर तो वो जो है नरक त्रियंच गति नहीं आएंगे। इतने सारे वहां भिखारी होते हैं, वो भी वहां घूमते रहते हैं। सब चौकों पे बैठ तो भजन भी गाते हैं, ना वो गारबंदी पढ़ते हैं, क्या क्या चालीसा भी, आरती भी, नरेंद्र फणिंद्र आदि सब पढ़ते हैं। तो वो भी जो है नरक त्रियंच गति में है। कितने सारे वहां त्रियंच आदि जीव, कितने त्रियंच जीव आदि वहां रहते हैं, विचरण करते हैं। वो सारे जो है नरक त्रियंच गति में जाएंगे। और यदि ऐसा हो गया तो नरक खाली हो जाएगी, हैं? नरक खाली हो जाएगी, त्रियंच जीव ही नहीं बचेंगे फिर। बोले ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वे भाव सहित बंदे जो कोई, जो भाव से जाता है, सरिता जी यही हो ना? नहीं तो ध्यान में नहीं हो क्या? बोले जो भाव सहित बंदे जो कोई, जो भाव सहित बदना करता है उसकी ही नरक त्रियंच गति नहीं होती है। अब आप सोचिए, विचार कीजिए, हम जब भी बंदना करने जाते हैं कितने भाव होते हैं हमारे, कितने भाव होते हैं। व्यक्ति जो है बंदना की इजाजती पर जो है 2-4 दिन की छुट्टी हुई नहीं, क्या 2-4 दिन की छुट्टी हुई नहीं, 1 दिन की छुट्टी मिली, चलो भाई तिजारा घुमाए, महावीर जी घुमाए, परंपरा आईची, हस्तिनापुर, बड़े गांव, रानीला और अब आसावरपुर। क्या करना है? वे घुमाई। ध्यान रखिए, छुट्टी मिल रही है, क्या छुट्टी मिल रही है तो घूमने के लिए नहीं मिल रही है।
घूमने के भाव नहीं बनाना। क्या इंसु घूमने के लिए कहना? यदि घूमने का कह दिया तो आपको पाप लगना प्रारंभ हो जाएगा, भले आप तैयारी क्यों नहीं जाते। और यही कहा है कि आपके घूमने के भाव होते हैं, इसके जब भी जाते हो सारी सुविधाएं देखते हो। क्या सारी सुविधाएं? बोले भैया रिजर्वेशन है कि नहीं है? राजधानी का रिजर्वेशन होना चाहिए। रिजर्वेशन होगा तभी जाएंगे, अन्यथा अगले साल। और इस चक्कर में वो यात्रा टल जाती है। रिजर्वेशन, और यदि रिजर्वेशन मिल भी गया तो भैया वहां पर रूम रुकने की व्यवस्था है कि नहीं है? बढ़िया व्यवस्था होना चाहिए। क्या पूरी व्यवस्था होना चाहिए? कैसी वाली है? अच्छे डिलक्स आदि रूम होना चाहिए जिसमें बढ़िया सारी अटैच लेटरिन बाथरूम, वहाँ बढ़िया एसी आदि की व्यवस्था हो, बढ़िया टीवी आदि की जो है सारी व्यवस्था हो, है कि नहीं? अगर है तो ठीक, क्योंकि कोई भी जो है समझौता नहीं, खुले के मामले में कोई समझौता नहीं। जाएंगे तो अच्छी व्यवस्था होगी तभी जाएंगे, अन्यथा। और यदि चलो ये भी मिल गई, ये भी मिल गई, तो भैया दीपक जी खाने की व्यवस्था कैसी है? हैं? क्या खाने की व्यवस्था बढ़िया है कि नहीं है? अगर है तो बताओ, क्योंकि हमें तो कचौड़ी डेली चाहिए। हैं? क्या कचौड़ी समोसा आदि जो है डेली चाहिए, है व्यवस्था है कि नहीं? बढ़िया पराठा है आदि है कि नहीं व्यवस्था? पर है तो जाएंगे, अन्यथा भीड़ भड़क का महीना में व्यवस्था भी रहती है। जब खाली होगा तब हम तीर्थ वंदना के लिए जा रहे हैं, तीर्थ वंदना के लिए जा रहे हैं कि हम भोग विलासिताओं की? कई बार मैं देखता हूँ जब सगरी रहा या क्षेत्रों पे जाते हैं और किसी कमरे में चले जाओ या उसके क्षेत्र की छत आदि पे चले जाओ तो बड़ा दुख होता है। ऐसी ऐसी वस्तुएं वहां पर मिलती हैं, ऐसी ऐसी जो नाम लेने में बड़ा शर्म आती है। ऐसी ऐसी वस्तु नहीं, वो कहां से आई? आप तीर्थ वंदना के लिए आए और ऐसी ऐसी वो वस्तु मिल रही जो नहीं मिलना चाहिए। व्यक्ति वहां क्या नहीं कर रहा, सब कुछ कर रहा है। और सुपर कह रहा है कि हम जो है नरक में नहीं जाएंगे, ट्रेन से नहीं जाएंगे। ध्यान रखना, आचार्य ने लिखा है अन्य क्षेत्रे कृतम पापम, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। बोले दुनिया के किसी भी कोने में पाप करते हैं, उन पापों को धोने के लिए धर्म स्थान पर चले जाओगे, गुरुओं के पास चले जाओगे, परमात्मा के दरबार चले जाओगे तो वह पाप कट जाएंगे। लेकिन यदि जो है धर्म स्थान पर गुरुओं के पास आकर भी यदि आपने पाप कर लिए तो वज्रलेपो भविष्यति। प्रतिमाएं कई घंटे कुछ हो जाती हैं तो उनको वज्रलेप कर दिया जाता है तो मजबूत हो जाता है, तो वो छूटता नहीं है। उसी प्रकार यदि आपने जो पाप धर्म स्थान पर कर लिए तो प्रभु पाप जो है कहीं भी जो है छूटने वाले नहीं है। रेणु सुन रहे हो, वो कहीं भी जो है रखने वाले नहीं। तो इसलिए कभी भी जो है
बोले क्षेत्र पे जाओ या ना जाओ, लेकिन जब भी जाओ भक्ति भाव से जाओ, धर्म की क्रिया करने जाओ, नियम से जाओ, नियम का पालन और दो महाराज से छूट दे दो। तो क्यों? वो शिखर जी जा रहे ना। अरे शिखर जी जा रहे तो क्या करोगे वहाँ? वहाँ आलू प्याज खाओगे क्या, या रात में खाओगे क्या? यदि खाओगे तो भैया शिखर जी में जाओ, कोई नहीं तुम कर लो जो करना है। क्या बोले महाराज वहाँ जा रहे, कहाँ? बोले आचार्य श्री के दर्शन करने जा रहे हैं। आचार्य श्री के दर्शन करने जा रहे हो, उसमें छूट मांग रहे हो। अरे आचार्य श्री कौन है भैया? महाव्रती हैं, गुणों के सागर, संयम के सागर, त्याग के सागर, और त्याग के सागर के पास जा रहे हो। और वहां भी जो है तुम त्याग को त्याग करके जा रहे हो। क्या? जो त्याग था, जो नियम था, जो व्रत था, उसका त्याग करके जाओगे। तो भैया इससे अच्छा तुम वहां आचार्य श्री की बात नहीं करो। तो मैं बता रहा था कि जो है हम यात्रा करने जा रहे हैं। संवेद शिखर ग्रंथ महात्मा में लिखा है कि यात्रा कैसी? बोले पहले के जमाने में यात्रा होती थी, लोग पैदल जाते थे या बैलगाड़ी से जाते थे, कोई जो है घोड़े आदि से जाता है। आचार्य विमल सागर जी महाराज तो साइकिल से, क्या गृहस्थ अवस्था में, जब पंडित नेमीचंद के रूप में थे तो वह गृहस्थ अवस्था में साइकिल से गए यात्रा करने। मुरैना से वो शिखर जी तक गया साइकिल से। तो पैदल करते थे या जो करते थे। और अन्यथा व्यक्ति जो है शिखर जी जाता था, जब गाड़ी वाहन भी चल गए तो तब भी वह क्या करते थे? वह जब जाते थे सबको जो है अंतिम सलाम, सबको भैया जय हिंद, और शिखर जी और सब लोग उनका सम्मान करते, मार अपने कुछ करते। क्यों? तो ये वापसी आ गए सो ठीक है, और नहीं तो इसलिए अंतिम। और जब किसी कोई वापस आ जाता था वो भी उनका कितना सम्मान करते थे। इनका उनका जो है आदर सत्कार करते, पैर कोई पैर छुआ कोई कुछ कर रहा है, क्यों? भैया संगीत से को इतना करके आए। तो इतनी जो पहले कष्ट हो रहा है, पैदल विहार कर रहे हैं। पुलिस लिखा है संवेद शिखर जो है यात्रा जो गुरुओं के साथ करता है, पैदल पैदल करता है गुरुओं के साथ, और गुरुओं के साथ गुरुओं को आहार देते हुए, गुरुओं की जो है जिनवाणी का रसपान करते हुए, उनकी सेवा करते हुए विहार करता है। शिखर जी जाता है और शिखर जी जाकर गुरुओं के साथ जो है सफेद वस्त्र पहन करके जो है जो वंदना करता है, तो वो मोक्ष मार्गी होता है। कालांतर में या तो उसी भव में या कालांतर मोक्ष प्राप्त करेगा। आज जो मैं यहाँ पर हूँ वह उस वंदना का ही प्रभाव है। अपनी जो है जो अपनी याद में पहली जो वंदना की थी मैंने, मुनियों के गुरुओं के साथ वंदना की, और धोती बदलके में की थी। भाई धोती ब्रह्मचारी की जो ड्रेस होती है उसमें जो है धोती पड़ती है, धोती पड़ता पहन की वंदना की। भगवान जो है ऐसा नहीं आप लोग जो है कुछ भी पहन के चले जाते हैं। क्या आजकल होता है क्या क्या चीज पहन जाते हैं, ऐसी ड्रेस पहन जाते हैं कि जो अशोभनीय होते हैं।
जूते चप्पल आदि पहन करके चले जाते हैं, तो बिल्कुल कुछ नहीं। अन्यथा लोग पैदल जाते हैं, नंगे पैर जाते थे, और वह क्या या तो धोती दुपट्टे पहन के जाते थे, अथवा जो है कुर्ता पजामा आदि पहन के जाते हैं। कुर्ता पजामा या धोती दुपट्टे पहन के जाते हैं, और धोती दुपट्टे पहन जाते हैं, केरल में जो है पानी ले जाते हैं चोपड़ा से, और एक छन्ना ले ली, लुटिया ले ली, और एक थैली में जो है अर्घ आदि ले जाते हैं, और एक एक टॉप पर जो है भक्ति भाव से दर्शन करते हैं, तीन परिक्रमा करते हैं, सिद्ध भक्ति आदि पढ़ते हैं, और अभिषेक करते हैं, और अर्घ चढ़ाते हैं, 9 बार नमो काम पढ़ते हैं। ऐसी जो है पूरी जो वंदना गुरुदेव के सामने एक नहीं कई वंदना जो है करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो वंदना वास्तविक ऐसे भी वो वंदना कर रहे हैं भागम भाग वाली, क्या भागम भाग रहे हैं, और चावल फेंकते हुए जा रहे हैं, दांत में जा रहे हैं, क्योंकि जीवों को है मारते हुए चले जाते हैं। यहाँ वंदना कर रहे हैं, और भाव हमारे कहाँ हैं? कहाँ हैं? घर पर। घर से हम वंदना के लिए एक बार शिखर जी के लिए जा रहे हैं, शिखर जी के लिए जा रहे हैं, और जैसे ही घर से निकलते नहीं, पहले बेटा को समय बेटा ध्यान रखना, 4-5 दिन बाद आऊंगा मैं, पूरी दुकान का ध्यान रखना, फैक्ट्री का ध्यान रखना, जो उधारी आदि लेना है वो भी ध्यान रखना, और जो चीज बेचो उसको नफा में बेचना, घाटे में नहीं बेचना, आदि सारे घर का भी ध्यान रखना, ये भी ना हो सारा बात। और घर से जब जाते हैं तो वो जो है फोन साथ में ले जाते हैं, गाड़ी में बैठे रहे, बैठने वाले अपने फोन लग जाते हैं, घर की पूछने लगते हैं, भाई उठे के नहीं उठे, अंतर सो ही रहे हो, दुकान भी खुल रहा है। वहाँ गाड़ी में बैठ जाते हैं, और यहाँ वहाँ की जो बातें प्रारंभ हो जाती हैं। अब कितने लोग होते हैं ताश आदि ले जाते हैं, ताश खेलते हैं, कोई गाना सुन रहा है, कोई मूवी देख रहा है, कोई सीरियल देख रहा है, कोई समाचार सुन रहा है, पता नहीं क्या क्या जो है व्यक्ति कर रहा है। अन्यथा वे व्यक्ति मंदिर भी आते थे ना, मंदिर भी आते तो मेरी भावना पढ़ते हुए आते थे, कोई स्तुति पाठ दर्शन पाठ आदि पढ़ते हुए जाते, कोई आलोचना पाठ आदि पढ़ते हुए जाते थे, और यहाँ हम शिखर जी जा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, गाड़ी बैठे नहीं हो, और फिर खाना प्रारंभ हो जाता है, एला ओला आदि आदि पूरा उसमें खाते थे। और शिखर जी जैसे पहुँचते हैं, रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं, और उतरने पर भगवान याद नहीं आते कि भगवान को याद करने को प्रणाम करने, पहले तो जो है फोन लगाते हैं, भैया घर का क्या हाल चल रहा है, इसका क्या रेट चल रहा है, कितनी आमदनी हुई है, वो सारा पूछ रहे हैं। अरे भैया गाड़ी से उतरे थे, अब शिखर जी आए हो हैं, तो भगवान के दर्शन कितने लोग होते हैं, बस आज शिखर जी बंद भगवान के मधुबन पहुंचे, इसलिए पहुंचे, दर्शन करे बाद में, पहले तो बाजार में क्या करो, खरीदारी कर लो, कुछ खा लो पी लो, वहाँ जाते हैं, वंदना की जाते हैं, वंदना कर रहे, लेकिन घर किया तो नहीं भी शुद्ध वस्त्र पहन करके जाएं, सामग्री आदि ले करके जाएं, और संकल्प करके जाएं, क्या संकल्प करके जाएं कि जो नीचे से हम ऊपर चढ़ रहे हैं, एक तो जो है हम पैदल जाएंगे,
किसी प्रकार की कोई डोली या जो है कुर्सी आदि किसी भी वस्तु या बाइक आदि का जो है उपयोग नहीं करेंगे, जाएंगे तो पैदल ही जाएंगे। क्योंकि डोली पे या जो कंधों पर जाते हैं वो कौन जाता है? कंधे पर कौन जाता है? हैं? जो परमानेंट चला जाता वो कंधे पे जाता है, जिंदा व्यक्ति जो है। तो जब भी हम यात्रा करें तो कैसे करें? भली एक यात्रा करो लेकिन वह पैदल यात्रा करो। कैसे करो? पैदल यात्रा करो, अन्यथा नीचे से ही भगवान के दर्शन करो की जो है वो अच्छा है, लेकिन डोली पे जाना तो यदि आप डोली पे जाते हैं, डोली वालों को हजारों रुपए देते हो और वो उससे क्या करते हैं? शराब, मांस, अंडे आदि खाते हैं और भी जो है गलत गलत कार्य करते, उसका पाप किसे लगेगा? तुम्हें लगेगा। तो इसलिए कभी भी जाओ पैदल जाओ। दूसरी बात, जब भी यात्रा पे जाओ संकल्प करके जाना कि हम जब तक पूरी वंदना नहीं हो जाएगी तब तक मैं नीचे आऊंगा, जब तक कुछ भी नहीं खाऊंगा, कुछ भी नहीं पीऊंगा। हो सकता है? हो सकता है, अच्छी बात। नहीं हो तो कम से कम इतना तो कर लेना कि ऊपर से नीचे से ऊपर जाऊंगा और नीचे ऊपर से जाऊंगा, रास्ते में कोई भी वस्तु खरीदूंगा नहीं, खरीदूंगा नहीं। जो भी चाहिए आप या तो अपना लेके जाइए, अन्यथा वहां पर 2-3 जगह व्यवस्था है। चौपड़ा कुंड पर आपको काढ़ा पानी की व्यवस्था है, गौतम गणधर पर व्यवस्था है, चंद्रापुर की टॉप पर व्यवस्था है और उसके बीच में पारसनाथ पर भी है। इतनी व्यवस्था, इतने में काम चल सकता है। और फिर जब नीचे उतरोगे तो शीतल नाला पर भी भाता ग्रह वहां पर, अन्यथा ऐसा तो बिल्कुल बिना उसकी। तो कम से कम इतना तो हम कर ही सकते हैं कि वहां ऊपर जो है किसी भी कोई भी वस्तु को हम खरीदेंगे नहीं। और यही कारण कि आप लोग जाते हैं वहाँ खाते हैं, पीते हैं, खरीदते हैं। आज पूरे पहाड़ पर जो है क्या हो गया, वही बैठ गए हैं। और आज देखिए जो है वहाँ बैठने का दुकान बनाई, पहले अब घर बनाने लगे, अब वहीं पर अब वो अपना मंदिर आदि बनाने की आपने सुना होगा कि वहाँ पर जो है शायद और भी कोई गलत कार्य हुआ। ये सब किस कारण से? हमारे कारण से। यदि आपने देखा और सुना होगा अभी कोरोना आया था और उस समय जो है जब वह बंद हो गया था सारा, तो सारी दुकान वाले सब नीचे आ गए थे, लेकिन पुनः लोग खाने लगे और पुनः वो बैठ गए। ध्यान रखिए, ये संतोष जरूर हमें करना चाहिए कि पहाड़ पर हम कुछ भी खरीदेंगे नहीं, इससे आपका पहाड़ वह स्वच्छ रहेगा। दूसरी बात, पहाड़ पर हम जाते हैं, एक हमारा एक भी नियम होना चाहिए। कितने सारे भिखारी लोग बैठे होते हैं, वो नमो का मंत्र बोलते हैं, प्रार्थना की बोलते हैं और हम दया आ जाती है और हमको पैसे दे देते हैं और वो भी वहीं बस रहे हैं, वहीं खाते हैं, वहीं पीते हैं, वहीं सब कुछ करते हैं और गलत गलत कार्य भी सब करते हैं, तुम्हें लूटते भी कई गए। तो इसलिए ध्यान रखिए, एक काम ये भी करना है कि वहाँ पर एक तो कुछ भी खरीदना नहीं है और दूसरे वहाँ पर भिखारी को कुछ भी, वहाँ कितने भी बैठे हो उन किसी को भी पैसा आदि कुछ भी नहीं देना। अन्यथा आप जाते हो एक थैली ले जाते हो, रुपया दे रहे, पैसे दे रहे, ये कपड़े दे रहे, थोड़े बिल्कुल आपको यदि कुछ भी देना है तो नीचे करिए, लेकिन ऊपर जो है नहीं कीजिए। आप भक्ति भाव से भगवान की वंदना कीजिए, वही वंदना जो है भाव सहित कीजिए, भक्ति भाव से कीजिए। वो वंदना आपको जो है नरक प्रेम आदि गति से बचा सकती है। अन्यथा आप एक नहीं 1000 वंदना कर लेना, लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए जो है हम सभी जब भी जाए भाव से जाए, एक संकल्प कर लो, दोनों हाथ ऊपर करके सभी लोग
कि जो भी वहां बंधना जाएगा ऊपर जो है पहाड़ पर आदित्य क्या पहाड़ पर कोई भी वस्तु नहीं खरीदेगा ये आपको ये संकल्प कर लेना है। और वहां पहाड़ पर किसी भी व्यक्ति को वहां पर जो है भिक्षा आदि जो है भिखारियों को नहीं देना है, ये आप संकल्प कर लेना। हम देव सास गुरु पर के सामने बैठे हुए हैं और संबित शिखर का दरबार लगा है। ये नियम ले लो कि हम जब कभी भी जाएंगे शिखर जी पर वहाँ कोई भी वस्तु वहाँ पर खरीद करके नहीं आएंगे और ना ही जो है किसी भिखारी को दान देंगे, ठीक है ना। ओम नमः सिद्धेभ्या। आप यात्रा सफल हो जाएगी। आप यहाँ पर संबित शिखर विधान कर रहे हैं, भक्ति भाव से कर रहे हैं। बहुत बढ़िया आपके मंगल आशीर्वाद। इसी तरह से जो है आप विधान करें और भक्ति भाव से करें तो निश्चित ही आपकी जो कष्ट है, परेशानी, दुख है, पीड़ा जो है वह दूर हो और आपकी सदगति की जो है लाभ हो, समृद्धि की प्राप्ति हो। ऐसी उस भावना से जो है आपकी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। दूसरी बात, हम यहाँ पर पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद हमारा कर्तव्य होता है कि जो हम किताबें आदि जो हैं इनको जो है व्यवस्थित रख के जाएं। ऐसा नहीं कि वहीं छोड़ देगा, वो फलाने कमेटी वाले उठाएंगे या रावल उठाएगा या कोई भी उठाएगा, तो नहीं। इसलिए हमने जिनवाणी उठाई है, सम्मान तो उसको जिनवाणी को सम्मान उसको रखिए, उसमें कोई चावल आदि ना रहे हो तो उसको भी हम ध्यान रखें। दूसरी बात, यहाँ के यहाँ पूजन के बाद जाते हैं तो हम जो है भोजन करते हैं। नीचे क्या करते हैं? भोजन करते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारी जो ड्रेस है पूजन, इस पूजन की ड्रेस में जो है भोजन नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, जो भोजन करते हैं तो ध्यान रखिए अपना काम है, कोई दूसरा काम नहीं है। तो पहली बात तो जिनकी तरफ से भोजन होता है, आज किसकी तरफ से भोजन है? आज वह नितिन जैन परिवार की तरफ से जो है भोजन, उनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। लेकिन ध्यान रखना, कल बहुत थोड़ी गड़बड़ी हुई है। जो जिनकी ओर से भोजन होता है कम से कम उनका एक व्यक्ति जो है, दो व्यक्ति होना चाहिए और सभी की जो है भोजन आदि की व्यवस्था में ध्यान रखना चाहिए। तो तभी जो है उसका आपको जो है साथ कहते हैं भोजन करा रहे, सम्मान से करा रहे हैं। जब सामने रहते हैं तो हम उसका कुछ सारी व्यवस्था को देखते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जो है भोजन की तरफ से उनके कोई परिवार के रहे। दूसरी बात, मंदिर की जो कमेटी कम से कम एक बंदा उनका भी होना चाहिए कि वह व्यवस्थित तरीके व्यक्ति को खाना खिलाए। दीपक की आपकी व्यवस्था है जी, आप जो है आपकी व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ चल रही है, जो आवास व्यवस्था और भोजन व्यवस्था, तो ध्यान रखिए। तो ये दोनों व्यवस्था आपकी थोड़ी मजबूत में कोई भी आता है आपको व्यवस्था कैसी होनी, जैसी वो आपको बड़ी व्यवस्था रुकने की और जो है भोजन की व्यवस्था करना है। इस बात का ध्यान रखें। तो कमेटी के भी लोग उसमें रहें और व्यवस्था देखें। और इसके साथ साथ वर्षा योग समिति के भी कम से कम एक बंदा कम ज़्यादा नहीं, एक बंदा वो भी साथ रहे और वो भी सारी व्यवस्था को देखें। और बाकी आप सब समाज के हैं, आप सभी उस कमेटी के हैं, तो आपका भी कर्तव्य हो जाता है 2 मिनट 5 मिनट रुक जाएं। जो बुजुर्ग लोग हैं जो भी हैं उनको 2-4 पहले खिला दें, उनको परस दें। देखो परस्परो पकड़ो जीवाना हमारा सूत्र है, हम दूसरों को खिलाएंगे तो दूसरे आपको भी खिलाएंगे। ये सारी अच्छी अच्छी व्यवस्था होती है। ऐसा नहीं कि पहले छीना झपटी हो या पहले बैठा बात, कुछ नहीं, 5 मिनट में कुछ नहीं होता है। आप एक दूसरे का सहयोग करें तो और आपको आनंद आएगा। तो इस बात का और व्यवस्था ही बहुत सुंदर रहेगी। और भोजन के बाद होने के बाद भी ध्यान रखें भोजन ना बच गया है तो योग्य व्यक्तियों को सौंप दें, जिससे कि उनको भी जो है, अथवा क्या होगा वही पड़ा हुआ है उसमें जो है कीड़े आदि पड़ेंगे, जीव जंतु पड़ेंगे और भी समस्या खड़ी होगी। तो इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें और लास्ट में जो भी जाता है वो सारी बातों का ध्यान रखें। और शाम को जो है जो भक्तामों दीपाराधना है उसका भी थोड़ा समय थोड़ा कल लेट हो गए थे। आज जो है ठीक 6:30 बजे जो है दीपाराधना होगी, उसका सब लोग ध्यान रखें। जय गुरु महावीर भगवान की।